अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और आज का अमल है तज़किरे खल्क़ का, यानी कि तज़किरे खलाइक़ का, ताकि दुनिया रुजू हो और जो भी हमारा मकसद है, जैसे हम डॉक्टरी पेशे से अगर ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जो है हम कोई हकीम है या फिर कोई हम आमिल हैं, तो ऐसे अक्सर ऐसे पेशों में जो है हमें ज़रूरत पड़ती है कि दुनिया हमारी तरफ खींची चले आए। या फिर हमारा कोई काम या कारोबार इस तरीके का है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि वहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो जाए लोगों का और भीड़ भाड़ वहाँ पर रहे। तो ऐसे में हमें जो है ऐसे अमल की तलाश रहती है कि कोई ऐसा अमल हमारे हाथ लग जाए या कोई ऐसा अमल हो हमारे कब्ज़े में कि जिससे हमारी तरफ जो है दुनिया रुजू होती रहे और तज़किरे खलाइक़ का मामला चलता रहे, जिससे कि काम का कारोबार का जो निज़ाम है वो आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे ही अमल की लोग तलाश में रहते हैं और ऐसा ही अमल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल सा सादा सा अमल है और अक्सर कर जो है ऐसे अमल जो है हम हमारी नज़रों से गुज़रते हैं और हम जो है उन पे तवज्जो नहीं देते हैं या फिर हमें लगता है कि शायद ये उस तरीके का अमल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारी नज़र से गुज़र जाती है वो चीज़ शायद हमें आम लगने लगती है। और यकीन मानिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमलियात के अंदर इजाज़त का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से इजाज़त ले रहे हैं जिस पे आपको कामिल ये यकीन है कि हाँ, ये उस लायक है कि जिससे मेरा मामलात जो है सुधर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि वो मामलात आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है अगर आपका यकीन नहीं है और आप बेईमानी मन से कर रहे हैं, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसा भी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बेशक आप चाहे जो भी पढ़ रहे हों, ठीक है। अल्लाह का जो कलाम है वो कभी भी खाली नहीं है। सारी जितनी भी खामियां हैं, सारा जितना भी जो भी कुछ है गलती है, वो सब हमारी है, जिस वजह से हमारे जो अमल कामयाब नहीं होते हैं। वही एक अमल मैं आपको, एक बोल मैं आपको बताऊंगा, वही एक बोल आपको दूसरा बताएगा, तो दोनों की एक अलग अलग तासीर होगी। दोनों दोनों में एक अलग अलग बात होगी। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग बातिन नज़र के लिए आते हैं, या बहुत सारे जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे अंडर मेरे ज़ेर नज़र जो अमल करते हैं, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सालों साल किसी से फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे आमिल भी आए हैं जो 50-50 साल उम्र के हैं, उन्हें कई कई 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, वो उनकी वो शागिर्दी में आए हैं मेरे, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्हें कभी फ़ायदे नहीं हुए, वो ठीक है, वो आमिल बने बैठे हैं और वो दूसरों को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन जिस तरह के वो मुकम्मल अपने आप को उन्हें समझना चाहिए कि वो मुकम्मल हो जाएं, तो उस तरह की एक जो है उन्हें कोई ना किसी की जो है इस तरह की शागिर्दी मिली और ना किसी का जो है इस तरह का साथ मिला, ना किसी पीर की इस तरह से जो है उन पर नज़र पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मेरे साथ जुड़े हैं तो उन्हें फ़ायदे हुए हैं और उन फ़ायदों की वजह से जो है जो चीज़ उन्हें, यानी कि उनके बातिन रोशन नहीं होते थे, उनके बातिन रोशन हो गए, उनके तसव्वुर नहीं जमते थे, उनके तसव्वुर जमने लगे, खुलने लगे, और यहाँ तक कि उनके अमल जो कामयाब नहीं होते थे वो अमल भी कामयाब होने लगे। तो ये इजाज़त का ही फ़र्क होता है। अब फिर ये चीज़ आ जाती है कि ये कमाल किसका, ये कमाल फिर मैं कहता हूँ कि ये कमाल मेरा नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सब का ये कमाल है और उन सब की रूहानियत है ये, जो मेरे ज़रिए से उधर जो है वहाँ उनको फ़ायदा पहुँचाती है, ठीक है। तो मैं बीच में जो है एक ऐसा मीडिएटर का रोल प्ले करता हूँ। बाकी जो है मामला तो ये है कि बुज़ुर्गों के हैं और रूहानियत पे जो है किसी का हक़ ना था ना है, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह वालों के, जो उसके नज़दीक हैं, जो उसके दोस्त हैं। और जो है ये अमल ऐसा ही है, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें एक भरपूर तासीर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के नाम का, और ये ऐसा अमल है कि आप इससे खुद देखेंगे कि अगर आपकी रोज़ी की तंगी है वो तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। आजकल सबसे ज़्यादा क्या मसला होता है किसी के भी साथ में, सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो होता है रोज़ी का, रोज़गार का, बीमारियों का, परेशानियों का, नागानी ऐसी परेशानियाँ जिनका हमें पता ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी मुसीबत हमारे ऊपर पड़ जाती है। कोई भी ऐसा मामला रुकावटों का जो कैसे भी जादू जिन्नात की वजह से, नज़र बद की वजह से शुरू हो जाता है। अब नज़र बद कहीं इंसान की नहीं है, पता चला कि जिन्नात की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो मामलात होते हैं वो जिन्नाती नज़र बद की वजह से हमारे साथ हो जाते हैं, या फिर जो है कोई ऐसा मामलात हमारे गुनाहों के सबब हो जाती है, ठीक है। हमारे गुनाहें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे साथ रिज़्क़ की तंगी आ रही है या कोई ऐसा हम मामलात कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारे साथ में दिक्कत परेशानी हो रही है, तो हमें गौर करना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हुई है। कोई हमारे अमाल तो ऐसे नहीं हो रहे हैं कि जिसकी वजह से मामलात हमारे साथ पेश आ रहे हैं, या फिर जो है कुछ भी इस तरह के मामला जो मैंने किया है, इन पर गौर करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर यकीनन फ़ायदा होगा। एक इस्तग़फ़ार का, दरूद शरीफ का ज़रूर विर्द रखें, इंशाल्लाह कभी आपको रोज़ी की, रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। और जब भी घर के अंदर आएँ
तो हमेशा सलाम करें। सलाम करने के बाद में एक बार जो है दरूद शरीफ और उसके बाद में एक बार सूरह इखलास पढ़ा करें। ये जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन 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 आप इससे फ़ायदा देखेंगे। और हर चीज़ में, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र जैसे ही अदा करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह यकीन मानिएगा आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं रहेगी, आपके तमाम काम और मामला सुधरने लगेंगे। तो ये अमल आपको ऑलराउंडर अमल है। आप इसे करेंगे तो एक मकसद के लिए कि तज़किर खल्क़ हो, लेकिन ये आपको बहुत सारे मामलात में खुद ब खुद फ़ायदा देगा। अब कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो इसकी ज़कात अदा करनी है, जो मैं यहाँ अमल बताऊँगा। अब उसकी ज़कात कैसे अदा करनी है? सिर्फ़ एक दिन की ज़कात, सिर्फ़ एक दिन की ज़कात से आप आमिल हो जाएंगे। आपको सुबह की नमाज़ पढ़नी है, फ़जर की 9 चंदी जुमेरात को, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में उसके बाद आपको बैठ जाना है नियत से, अच्छे से, एक तन्हाई में, एक कोने में। ख़ास कमरे की ज़रूरत नहीं है, इस अमल के लिए किसी कमरे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक दिन का अमल है, कहीं भी बैठ जाइए आप सुकून से, बस ये हो कि आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, शोर शराबा उधर ना हो रहा हो। तो आप बैठ जाएँ आराम से, बावज़ू हों। उसके बाद में आप जो है नियत करें अमल की कि मुझे ये अमल मैं पढ़ रहा हूँ और इस नियत से पढ़ रहा हूँ कि मेरी तरफ जो है दुनिया रुजू हो और ये मेरा काम है, ये कारोबार में, इसमें मुझे नफ़ा हो, ठीक है। और रिज़्क़ की, रोज़ी की जो मैं मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर हों, ठीक है। इस तरह से अपनी ज़बान में जो भी आपका मकसद है, जिस तरह भी आप दोहराना चाहते हैं, जिस तरह भी, जितना भी आप चाहते हैं, जो भी आप बेहतर से बेहतर बोल सकें, वो मैंने आपको एक खुद का बोल के बताया है। आप उससे बेहतर बोल सकते हैं तो बोलिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह तो देने वाला है, अल्लाह की ज़ात तो देने वाली है, और अमल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह से मांग रहे हैं। तो आप बैठ जाएँ। बैठने के बाद में आपने क्या करना है कि आपको अमल की नियत करनी है कि एक दिन का मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ और ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है। बिस्मिल्लाह शरीफ आपको पढ़नी है और बिस्मिल्लाह शरीफ को आपको 786 मरतबा पढ़ना है। एक दिन का अमल है। आप जैसे ही इसकी ज़कात अदा करेंगे तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत शीरनी वहाँ पे रख के रखें, कुछ मीठा रख के रखें और उस मीठे पर आप फातिहा करें इसके मौकिलीन के नाम की, ठीक है। और जो है उसके बाद में जो है आप, और गौसे आज़म के नाम की, और उसके बाद में आप इस शीरनी को, इस जो मिठाई को या जो भी कुछ आपने रखा है उसे वह सब में तकसीम कर दें। खुद भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद पूरा दिन आप वज़ू से हो, बावज़ू हो, ना हो वज़ू से, तब भी आप इसे पढ़ते रहें। मतलब सुबह से शाम तक चलते फिरते, उठते बैठते आप इसे पढ़ते रहें। मगरिब की जब वो हो, मतलब अज़ान हो, तो उस वक्त आपको फिर रुक जाना है। उसके बाद में आप इसे सिर्फ 19 मरतबा मुदावमत में रखेंगे। 19 मरतबा मुदावमत में रखेंगे। अब आपका अमल ये शुरू होता है कि आप जब से भी आपको टाइम है, आप किसी भी दिन से अगर कर सकें तो जुमे की रोज़ से, आप सुबह जुमे की रोज़ से ज़ोहरा के साथ में, यानी कि सुबह जैसी फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे आप जुमे के दिन, उसके बाद में ठीक जैसी ही नमाज कज़ा होगी 10 मिनट के बाद में, जैसे ही सूरज निकलने का ऐलान होता है, तो वहाँ आप फिर इसे क्या करें, 10 मिनट के बाद में ठीक इसे पढ़ना शुरू करें तज़किर खल्क़ की नियत से। और ये पढ़ना कितनी तादाद में, ये बता दूं मैं आपको, ये ख़ास तादाद है। अगर कोई इस तादाद में कोई भी फेरबदल ना करके, जैसे 800 की तादाद पढ़नी है, 800 की तादाद पढ़नी है, एक तिलिस्माती तादाद है, 800 की तादाद में इसे पढ़ना है। और जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, अगर 801 मरतबा हो गया, 802 मरतबा हो गया, फ़ायदा तो होगा तब भी, लेकिन जो आप जितना चोटी का जो फ़ायदा आप चाहते हैं ना, जिस हिसाब का जो फ़ायदा आप सोच के पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ी गिरावट आ जाएगी। तो ये एक तरह का जाफरी तरीक़े का ये अमल है। तो इस और जफ़र को जो जानता है उसमें ये चीज़ जानता होगा कि उसमें किसी भी चीज़ की कमो बेशी अगर करेंगे, आदद की भी होंगी, ठीक है, चाहे हुरूफ़ की हो, तो वहाँ फिर जो है वो गड़बड़ होगी, वहाँ फिर वो अमल जो है उतनी तासीर के साथ में असर नहीं करता है। तो 800 की तादाद में ही आपको ये अमल पढ़ना है। 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। और इसे पढ़ते रहिए और कम से कम 21 रोज़, कम से कम 21 रोज़ पढ़िए, ठीक है। और अगर इससे भी तेज़ी से आप इसमें चाहते हैं कि ये मामलात आपको और बेहतर करने हैं, तो बिस्मिल्लाह शरीफ को 19,000 मरतबा 19 दिन तक पढ़िए। फिर देखिए आपका किस तरह से मामलात जो है बेहतर होते हैं और कितना ज़्यादा रश आपके पास लगता है, कितनी पब्लिक आपकी तरफ खींची चली आती है और किस तरह से आपके तमाम काम में गैबी मदद मिलती है। बातनी तौर पर जितने भी बिस्मिल्लाह शरीफ के मौकिल हैं, इस दूसरी जो मैंने तादाद को बताया 19,000 को, ये आपको ज़्यादा तो लग रही होगी, लेकिन बातनी तौर पर बिस्मिल्लाह शरीफ के बहुत बड़े मौकिलीन आपके बातनी तौर पे आपके ताबे हो जाएंगे और आपके तमाम काम को अंजाम देंगे। आप जिसके लिए दुआ करोगे, हाथ उठा के दुआ कर दोगे, काम हो जाएगा फ़ौरन। जो सोच लोगे, जो दिमाग में सोच रहा होगा, यार फ़ला आदमी से बात करनी है, फ़ला आदमी आ जाए, फ़ला आदमी का ऑर्डर आ जाए, फ़ला आदमी काम के लिए बोल दे, फ़ला काम मेरा बन जाए, या फ़ला की जो बात है वो फ़ला का
काम हो जाए, तो इंशाल्लाह सिर्फ सोचने भर से वो काम बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और जो कोई साइल आपके पास में आएगा, जो कोई आपके पास में आके मरीज़ बैठेगा और उसे आप कह दो कि जाओ बिहक़ बिस्मिल्लाह शरीफ, फ़ला काम हो जाएगा आपके, इंशाल्लाह उसका फ़ला काम बन जाएगा। तो ये कब होगा? जब आप 19,000 की तादाद को पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ सिंपल तज़किरे खल्क़ चाहते हैं, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, बीमारियों में से छुटकारा चाहते हैं, नहुसत से छुटकारा चाहते हैं, सितारों की नहुसत से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं कौन सा वजीफ़ा करें, सबसे बेहतर सबसे आला बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है। आप इसे पकड़ कर रखें, 800 मरतबा आपको इसे पढ़ना है इंशाल्लाह। फिर देखें किस तरह से जो है आपके मामला सुधरते हैं। हर चीज़ में सुधार आता है जाएगा, हर चीज़ में, रिज़्क़ में, सेहत में, काम में, कारोबार में, घर के अंदर नाचाकी परेशानियाँ, बीमारियाँ, बोलचाल, झगड़े, हर चीज़ ही तो इंशाल्लाह। और सितारों की नहुसत, जादू हो, जिन्नात का मसला हो, सब में इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ये बेहद बहुत ही प्यारा अमल है, आप इसे करिए। मेरे खुद के मामूल का अमल है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ये ऐसा अमल है जिसे मैं अपने मामूल में रखना पसंद करता हूँ, और इसे आप करिए और इंशाल्लाह फिर इसके बहुत सारे फ़ायदे देखिए। और जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ाद की तज़कीर करके उनसे अपना या दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या आपका कोई मसला मसाइल है जिसके लिए आप परेशान है तो उसका हल चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है अगर जो है कोई जादू जिन्नात से परेशान है, अगर कोई जो है किसी बीमारी को लेकर परेशान है, या कोई भी आपका जायज़ मसला है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स करना चाहते हैं, जिन मौके पर हमज़ाद की तज़कीर करके, जैसे तज़कीरात के आजकल के अमल जो है लोगों के कामयाब नहीं होते। क्यों कामयाब नहीं होते हैं? क्योंकि कोई ऐसा उन्हें उस्ताद मिलता ही नहीं है जिसने खुद तज़कीर किया हो। तज़कीर के अमल में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिसने खुद कभी तज़कीर ना किया हो, वो कैसे आपको तज़कीर करा देगा कोई अरवा? समझ रहे हैं बात को? तो आप हमारी वीडियोस देखें जिनके अंदर हमने काम किया है, हमने किस तरह से काम लिया है मौकलीन से, किस तरह से काम लिया है जिन्नों से। उससे देखने के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से काम लिया है हिंदू देवी देवताओं से, बिना कुफ्रिया कलाम पढ़े। ठीक है, बिना कुफ्रिया कलाम पढ़े, सिर्फ आवाज़ दे के, सिर्फ नाम लेके बुलाने भर से। ठीक है, किस तरह से जो है ये मामलात होते हैं, वो वही कर सकता है जिसने ये खुद किया हो, और वही आपको करा सकता है। तो एक बेहतर जो है उस्ताद की तलाश के लिए जो लोग भटकते हैं, वो हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। और जो बातिन नज़र के शौकीन हैं, जो बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिनके मामलात सालों साल नहीं खुले हैं, और जो चाहते हैं अपने मामलात को खोलना, ठीक है, इस दुनियावी तौर पे भी, ज़रूरत के तौर पे भी, और जो है अल्लाह से वहाँ कनेक्ट होने के लिए भी, ठीक है, रूहानियत से कनेक्ट होने के लिए भी, तो वो भी हमसे जुड़े। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और जो है इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।